हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 9 दिसंबर 2021 और 9 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व LPG संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्व LPG संघ यानी कि वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ऑप्शन ए। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। वह संगठन का नेतृत्व करने वाले दूसरे भारतीय हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष सार्थक बुहेरिया 2008 में इसका नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। पेरिस में मुख्यालय है आपका वर्ल्ड LPG संघ का, जिसमें 125 से अधिक देशों में संचालित 300 से अधिक सदस्यों के वैश्विक LPG नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। तो इसका इस मुख्यालय कहाँ है आपका? मुंबई में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी तरह का पहला साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? तो यह कार्यक्रम शुरू किया माइक्रोसॉफ्ट में। ऑप्शन बी। माइक्रोसॉफ्ट ने 7 दिसंबर को अपनी तरह का पहला साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को कौशल प्रदान करना है। कार्यक्रम को सुरक्षा, अनुपालन और पहचान के मूल सिद्धांत में शिक्षार्थियों को व्यावहारिक अनुभव देने के लिए बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इन पाठ्यक्रमों का संचालन करने अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ साझा करेगा, जिनमें क्लाउड कोइंग, RPS और सिनर्जेटिक्स लर्निंग शामिल है। यह साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए गहन कौशल चलाने के लिए शिक्षार्थियों को बाकी उन्नत भूमिका आधारित प्रमाण पत्रों पर गहन छूट वाली योजनाएं भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने किस राज्य के तट से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRACM का सफल परीक्षण किया? तो ये सफल परीक्षण हुआ है आपके उड़ीसा के तट से। ऑप्शन सी। DRDO ने उड़ीसा के तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से लंबवत रूप से लॉन्च की गई शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वायु रक्षा प्रणाली लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेद सकती है। मिसाइल प्रणाली को नौसैनिक युद्धपोतों के लिए विकसित किया गया। DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। VLSRACM को भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। यह समुद्री स्कीमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई अड्डों को बेअसर करने के लिए है। भारत ने भी हाल ही में 27 अक्टूबर को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया था। अब यह सफल परीक्षण उड़ीसा के तट से हुआ। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ सरकार ने किफ़ायती आवास परियोजना और जल स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 2 ऋण समझौते किए? तो यह ऋण समझौते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यानी कि ADB के साथ। सरकार ने किफ़ायती आवास योजना को तमिलनाडु के लिए और जल स्वच्छता कार्यक्रम को उत्तराखंड के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण समझौते किए। तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए आवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए $150 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर हुए।
देहरादून और नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर पेयजल आपूर्ति में सुधार करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर हुए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 कंपनियों के साथ 5,051 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो 5,051 करोड़ रुपए के समझौते 12 कंपनियों के साथ किए महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन ए। महाराष्ट्र सरकार ने 7 दिसंबर को 12 कंपनियों के साथ समझौते किए। समझौते से 9,000 से अधिक नौकरियां उत्पन्न होंगी। समझौता ज्ञापन महाराष्ट्र में सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव ईंधन, स्टील, इलेक्ट्रिक वाहन और इथेनॉल उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता चौतरफा औद्योगिक विकास प्राप्त करने में मदद करेंगे। महाराष्ट्र अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 टीकाकरण का राजदूत नियुक्त किया। कब किया गया? नवंबर में। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान भी शुरू किया। ये अभियान अक्टूबर में शुरू किया था। अब महाराष्ट्र ने यह हस्ताक्षर किए, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा पावर और किसने R&D, परामर्श, वकालत, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी समाधान पर समझौता किया? तो यह समझौता टाटा पावर के साथ किया IIT मद्रास ने। ऑप्शन बी। टाटा पावर और IIT मद्रास ने यह समझौते किए। समझौते ज्ञापन के हिस्से के रूप में टाटा पावर और IIT मद्रास का लक्ष्य भविष्य की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान करना है। समझौते में IIT मद्रास के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कैंपस भर्ती के अवसर भी शामिल हैं। जो समझौता ज्ञापन था उसके तहत कैंपस भर्ती को कवर किया जाएगा। इसमें पूर्णकालिक रोजगार के लिए या कंपनी की संगठनात्मक जरूरतों के अधीन टाटा पावर द्वारा इंटर्न के रूप में IIT मद्रास के स्नातकों की भर्ती भी शामिल होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने लीग ऑफ अरब स्टेट्स को खाद्य निर्यात में किस देश को पीछे छोड़ दिया? तो भारत ने लीग ऑफ अरब स्टेट्स को खाद्य निर्यात में पीछे छोड़ा है ब्राजील को। ऑप्शन सी। यह डेटा 7 दिसंबर को अरब ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया गया। 2020 में 22 लीग सदस्य द्वारा आयात किए गए कुल कृषि व्यवसाय उत्पाद में ब्राजील का हिस्सा 8.15% था, और जबकि भारत ने उस व्यापार का 8.25% कब्जा कर लिया, जिससे ब्राजील का 15 वर्ष का लाभ समाप्त हो गया। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया और ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो यह पुरस्कार जीता है आपके राजकमल झा ने। ऑप्शन डी। वर्ष 2021 और 2022 के लिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है, इसको एक साथ दिया जाएगा। और जो पत्रकार लेखक राजकमल झा हैं, इनके द्वारा उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए 2020 में जीता गया वार्षिक पुरस्कार अब 2022 में नई दिल्ली में दोनों वर्षों के साथ आयोजित किया जाएगा। सामाजिक उपलब्धि 2020 का पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान हिज मैजेस्टी सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण पर रिपोर्ट किसने जारी की? तो यह रिपोर्ट जारी की गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन ए। गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, इन्होंने 7 दिसंबर को यह रिपोर्ट जारी की। ग्राम पंचायत विकास योजना, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल नामक 2 समर्पित डैशबोर्ड लॉन्च किए गए। प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। भारत सतत विकास लक्ष्य 2030 का एक हस्ताक्षर करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अदामा बैरो किस देश के राष्ट्रपति बने? अदामा बैरो हाल ही में आपके गाम्बिया के राष्ट्रपति बने। ऑप्शन बी।
बैरो को 53% वोट मिले। वह आधिकारिक तौर पर अपना दूसरा 5 साल का कार्यकाल 19 जनवरी 2022 को शुरू करेंगे और वह सन 2017 से इस पद पर हैं। गाम्बिया एक छोटा पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो सेनेगल से घिरा है और इसके पास एक संकीर्ण अटलांटिक तटरेखा है। गाम्बिया, जिसकी राजधानी बंजुल है, और गाम्बिया की मुद्रा गैम्बियन दलासी है और राष्ट्रपति आपको पता ही है, अदामा बैरो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डेविस कप का खिताब जीता? डेविस कप का खिताब जीता है रूस ने। ऑप्शन सी, रूस। डेविस का खिताब के लिए रूस का 15 साल का इंतजार दिसंबर में खत्म हो गया। डेनियल मेडवेडेव ने दूसरे एकल मैच में मारिन सिलिक को हराकर फाइनल में रूस को क्रोएशिया पर 2-0 से बढ़त दिलाई। यह रूस का तीसरा डेविस कप है और 2006 के बाद यह पहला खिताब है। रूस ने दूसरा डेविस कप 2002 में जीता था। 2005 और 2018 के बीच में जीत के बाद क्रोएशिया भी अपना तीसरा खिताब जीतना चाह रहा था और रूस ने जीता। तो रूस के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका रूस। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रशियन रूबल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, और ये क्या रूस का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की? जो 5 दिन का कार्य सप्ताह होता था, यानी कि 7 दिन में से 5 दिन कार्य होता था, अब वो 5 दिन कार्य न होगा, 4.5 दिन होगा। तो ये किसने की है घोषणा? संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि यूएई। ऑप्शन डी। संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 वर्षीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की। यह उत्पादकता और कार्य जीवन संतुलन में सुधार के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में कर्मचारी अनुकूल परिवर्तन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। सोमवार से गुरुवार तक का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक का होगा और इसके बाद शुक्रवार को आधा दिन कार्य होगा और आधा दिन शुक्रवार की आपका छुट्टी होगी और शनिवार इतवार की भी क्या होगी? छुट्टी होगी। नए नियम के तहत शनिवार और रविवार को पूरे दिन की छुट्टियां हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को शुक्रवार को लचीले काम के घंटे और घर से काम करने के विकल्प की भी पेशकश की जाएगी। अब ये घोषणा संयुक्त अरब अमीरात ने की। तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानते हैं। ये आपका संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी, वहाँ की मुद्रा यूएई दिरहम, वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान, वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, और ये है आपका यूएई का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ चार्टर दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 8 दिसंबर। इस दिन 1985 में समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में सार्क चार्टर को अपनाया गया था। ये जो आपका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ है, ये है आपका सार्क। इस क्षेत्रीय समूह की 37वीं वर्षगांठ है। सार्क सदस्य का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता, शांति और प्रगति को बढ़ावा देना है। सार्क ने 1985 से अब तक 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं और इसमें जो आपके 8 दक्षिण एशिया देश हैं, वो देश हैं आपके बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का जो क्षेत्रीय मानक संगठन है वो आपका ढाका में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता संकेत महादेव सरगन ने। ऑप्शन बी। उन्होंने 113 किलो वजन उठाया। इस लिफ्ट के साथ सरगन ने स्नैच का नया रिकॉर्ड भी बनाया। चैंपियनशिप वर्तमान में ताशकंद में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के साथ आयोजित की जा रही है। भारतीय बैडमिंटन पीवी सिंधु ने दिसंबर में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर में रजत पदक जीता। टोक्यो पैरालंपियन कशिश लाकड़ा ने 3 दिसंबर को बहरीन में 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक खेल में क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे।
इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में कौन नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होंगे जो चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है। तो वे कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो उस पोत का नाम था आपका संध्याक, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।